ये सबको पता है कि मैडम जनाब एक तरफ और डब्बा और फनी एक तरफ। जब से पिज़्ज़ा के कम नंबरों की बात चली है और साथ साथ एक लेटर जो आया था जो इन दोनों बच्चों के बारे में था कि ये लोग ना ठीक से पढ़ते हैं बल्कि अपने स्कूल में बुलिंग करते हैं, प्लस उनकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पहले हम लोग जो अपने पॉडकास्ट में बताते रहते थे कि किस तरह से ये बच्चे ठीक नहीं जा रहे हैं, तो इस टॉपिक पर काफ़ी सारी हेट जो है उसको मिली थी डब्बा को, और बहुत सारे कमेंट्स और ये सब चीज़ें आई कि इसमें बहुत बड़ा हाथ उसका है कि बच्चों को इस तरह से बिगाड़ने में। उस दिन से लेकर कई सारे व्लॉग वो बना चुकी है उन बच्चों की तरफदारी की, उनके बारे में ये कहने की कि भाई वो बच्चे ऐसे नहीं है जिस तरह से बात कर रहे हो और बच्चों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बला 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 बहुत सारी बातें इस तरह की कही गई। अब देखिए, उसने तो अपना पक्ष रखा और ये सब बात हुई, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदारी जो मैडम और जनाब की भी थी। तो मैडम और जनाब को भी काफ़ी ट्रोल किया गया इस बात के लिए कि भाई इनको क्यों नहीं पूछा जाए, जिम्मेदारी तो यही लेकर आए थे वहाँ से, तो अब इन्होंने क्यों अपने पैर पीछे खींच लिए या अपना हाथ पीछे खींच लिया कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो आज इसी चीज़ को मौका बनाकर, यानी फादर्स डे का मौका बनाकर जनाब ने भी अपने हाथ धोए, या फिर ये कहिए जनाब ने अपनी भड़ास निकाली कि किस तरह से वो बच्चों का ध्यान रखते हैं या बच्चे उनके लिए क्या चीज़ है और उन्होंने क्या क्या किया है। मौका था फादर्स डे का, इवैल्यूएशन हो गया फादरहुड का। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से मैडम ने भी और जनाब ने भी दोनों ने अपने हाथ धोए और खूब बुरा भला कहा और अपना पक्ष रखा, और चाहे इशारों से ही सही उन्होंने तीर पूरे चलाए, और किस पे तीर चलाए वो भी हम बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले जनाब के व्लॉग से, और उसी में हम बात करेंगे कि मैडम ने अपने व्लॉग में ये सब के ऊपर क्या कहा। नान एक जो है गिफ्ट लेकर आया है फादर्स डे के ऊपर, और मैडम सबसे पहले उसकी भूमिका बनाती हैं और बताती हैं कि वो एक हफ्ते से इसके पीछे लगा हुआ था और उसके लिए वो पेपर लेकर आया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या किस तरह का डिफरेंट करें। उसके बाद में वो जाकर वो गिफ्ट लेकर आया और साथ साथ जो है एक कार्ड बनाया, उसने पेपर लेकर आया जिसपे उसने कुछ लिखा है। अब पता नहीं दोनों के व्लॉग में वो लिखा हुआ क्या था क्या नहीं था, वो नहीं आया। तो मैडम का कहना है कि जिस तरीके से इन दोनों की बॉन्डिंग रही है, यानी नान की और जनाब की, वो एक फादरली रिलेशन भी रहा है इनका, एक ब्रदर वाला भी रिलेशन रहा है, और इस तरीके से जिस तरह से इन लोगों का बॉन्डिंग रही है और एक दूसरे को ऐसे करते हैं, इस पर बेबी रू की तरफ से और नान की तरफ से, दोनों से की तरफ से वो गिफ्ट आया है। पहले तो बता दूं, इस पूरे एपिसोड में यानी इस पूरे मामले में वो नान जो है वो ज़्यादा बोला नहीं है, वो चुप ही रहा है, उसने सिर्फ मुस्कुराना ही ठीक समझा है। तो ये मैडम ने भूमिका बनाई कि इस बात के लिए कि ये नान के लिए भी फादर फिगर हैं। अब तक ये डब्बा के लिए फादर फिगर बनते थे, लेकिन आज जो है वो नान के लिए भी फादर फिगर हैं। अब मैडम के इनिशिएशन के बाद में जनाब आते हैं, एक कुछ स्लिप्स लेके आते हैं, गम स्लिप्स लेकर आते हैं, नोट स्लिप लेकर आते हैं, जिस पर कि पिछली बार जब ब्रदर्स डे आया था नान ने इन स्लिप्स के थ्रू उनको अपना शुक्रिया अदा पेश किया था, और किस तरह से पेश किया था और किस तरह से उसने जो इस तरह से बात की थी कि भी उसके लिए क्या मायने रखते हैं ज़िंदगी में। तो अब इनकी स्लिप सुन लीजिए पहले। तो जनाब तो पहले बताते हैं कि भाई इस तरह से जो इनमें जो लिखा हुआ है उससे लगता है ये कितना बड़ा हो गया और कितना समझदार हो गया है। भाई वाह, समझदार हो गया है। उसको एज ए फादर उसको डांट के बोलते हैं आ इधर बैठ। और अब आप जनाब की बात सुन लीजिए और उसके बाद में हम इसको रिव्यू करेंगे। फर्स्ट स्लिप देखिए, यानी कि फर्स्ट कोट देखिए कि शानू भाई आप मेरा बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखते हो और मेरे को हर बुरा काम करने से, गलत काम करने से रोकते हो। यू आर ए बेस्ट फादर, ब्रदर, हेल्थ फ्रेंड, जो हर चीज़ अच्छे से निभाता है, और आपसे यही सब सीख रहा हूँ कि फैमिली इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन सारे सेंटेंसेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक बार तो आप देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप दोबारा याद दिलाता हूँ आपको, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया है। और मुझे आप जैसा बनना है, जैसे कि आप सबकी रेस्पेक्ट करते हो, सबकी हेल्प करते हो, और आप पूरी फैमिली को ध्यान में रखते हो। एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स लाइक यू. You always help me when I am in trouble. You are my inspiration and I learn many things from you. Happy Brother's Day.
तो पहले तो ये सारा जो कोट लिखा गया है आपको पता ही होगा ये किसने लिखा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के कोट्स किसकी तरफ से आते हैं। और ये सब अगर नान की तरफ से लिखा गया होता तो वाकई में वो तो इतना समझदार साबित होता कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार है, इसमें बहुत समझ आ गई है। लेकिन आपको तो पता ही है वो कितना समझदार है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे कोट्स कहाँ से आए हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि घर के अंदर एक ही है जो कोट्स लिखता है और अच्छा अच्छा कोट्स लिखने की कोशिश करता है, सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। जनाब को जो पहला मेडल दिया गया ना, वो सबसे पहले ये दिया गया कि आप मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो और मेरे को हर गलत काम करने से आप रोकते हो। पर एक बात बताइए, जो लेटर आया था वो तो बिल्कुल अलग था, ये वो सारा सारा इसके खिलाफ था, यानी कि ये सारे सारे गलत काम जो करता है स्कूल के अंदर, जिसके बारे में इतनी सारी बातें आई, तो वो कैसे हुआ। अब जनाब तो इतना सारा फादरली फिगर बनकर ये सारी चीज़ें करते हैं, उसे रोकते हैं, उसे समझाते हैं, उसे सलाह देते हैं, उसे हेल्प करते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया। तो ये कोट्स सिर्फ तो लिखने के लिए थे बस। और अगला मेडल किस बात के लिए है कि आप बेस्ट जो है फादर हो, ब्रदर हो, और जो वो व्यक्ति हो कि जो कि हर काम अपना हर चीज़ अपनी जो है तरीके से निभाता है। और आपसे यही सब सीखता हूँ कि जो फैमिली है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब भाई फैमिली के बारे में तो आज की डेट में ना ही बोले तो अच्छा है कि फैमिली जो है फैमिली रह कहाँ गई है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए आ जाती है, उसके अलावा तो फैमिली का पता भी नहीं चलता। सब चीज़ें अलग अलग बनती है, ब्रदर्स डे अलग बनता है, फादर्स डे अलग बनता है और मदर्स डे अलग बनता है, सारी चीज़ें तो अलग अलग बन रही हैं। यही सब सीखते रहते हो भाई इनसे। फैमिली के नाम पे फादर इनके पास है, मदर नीचे है, कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे के लिए क्या होना है क्या नहीं होना है। क्या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही आपने सब कुछ समझ लिया, जो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी तो लेने की ज़रूरत है। आजकल पूरी तरीके से उससे आंख मीच रखी है, उसको बिल्कुल डब्बा के ऊपर छोड़ दिया है। वो जैसा कुछ भी है वो जो कर रही है उससे उनकी हेल्थ ना तो इम्प्रूव होने वाली है, उल्टा घर के अंदर सबको ना बीमार ना बना दे तो बात है। तो फैमिली जो है फर्स्ट चीज़ कहाँ रही, और फैमिली को हर तरह से ध्यान रखने वाला, टेक केयर करने वाला कहाँ है। भाई बहन भी अपने आप को ये कहते थे नहीं मैं तो फादर, ये तो मेरे फादर हैं, तो वो फादर वाली बात कहाँ चलेगी। आज क्यों करके एक कोल्ड वॉर चल रहा है। और लिखा है कि यू आर माई इंस्पिरेशन, और जब भी कोई ज़रूरत होती है, जब भी कोई ट्रबल होती है, आप मेरी हेल्प करते हो। जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों में कम से कम इतनी दूरियां हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है। और वो भी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास रहने से कहीं ना कहीं उसको आगे काम मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और यही वजह है कि वो स्कूल में भी बड़े खुल्ला इस बात के लिए कहता है कि मैं तो जो है बड़े होकर जो है ना फिल्मों में काम करूंगा और मेरी एंट्री जो है ना देखना कैसी होगी। और यही वजह है कि दोनों अलग अलग पाले में बट गए हैं, यानी कि ये नान जो है वो इनके हिस्से में चल रहा है और इनके साथ ही दिखाई देता है, और जो पिज़्ज़ा है वो उसके साथ दिखाई देती है डब्बा के साथ में। कभी भी पिज़्ज़ा का ध्यान नहीं आता, ये फादरली फिगर जो है उनको उसका ध्यान नहीं आता। और ये जो दूसरी मदर बनती है उसको ध्यान नहीं आता इस बात का कि जिस तरीके से डब्बा का उसने सब कुछ किया था, उसकी हेल्थ का इन सब का ध्यान रखा था, उसका मेक ओवर किया था, तो क्या इस बच्ची का करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये बातें भी जो की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ नान के बारे में की जा रही है, जबकि ये तो बातें दोनों ब्रदर एंड सिस्टर के लिए होनी चाहिए थी। आप अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से बच सकते हो, कैसे हाथ पीछे खींच सकते हो। और अब जनाब का पक्ष सुन लीजिए। जनाब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये जब से हमारे पास आया है तो हम इसका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करता है, ये गड़बड़ भी करता है, ये गलतियां भी करता है, और इसको मैंने छोटे ना दोस्त की तरह ट्रीट किया है, और ये पिटा भी मेरे से बहुत है। पिटा है, चलो आगे बात करते हैं। और कहते हैं इसको अंधेरे कमरे में भी हमने बंद किया है, और जो हमारे साथ होता था हमने इसे मिर्च खिलाई है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आगे सुनिए। कह रहे हैं कि जब कोई गलती करता है और उसको सही वक्त पे उसी टाइम पे करेक्ट ना किया जाए तो वो ठीक चीज़ सीख नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि आप बचपने में छोड़ दो, उसके बचपना है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये सब काम किए कि बाथरूम में भी बंद कर दिया अंधेरे में, और उसके साथ में बाकी ये जो मारपीट और सब कह रहे हैं ये सब किया है। भैया अगर तुमने इसकी हर गलती के ऊपर आप जो कह रहे हो कि ना आपने पनिशमेंट दिया है, आपने उसको सधाया है, आपने उसे बताने की कोशिश करी है, तो फिर ये इतनी हरकतें कैसे कर पाया। सच बात तो ये है कि पिछले 1-1.5 साल से आपने बिल्कुल आंखें मूंद ली है,
कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, उसके एकेडमिक क्या चल रहे हैं, सब कुछ बोल दिया है। अब उसको सिर्फ एक स्टाइल में रखने का वो सिखा दिया है कि ये ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करना है, और हर समय आपका जो जिस तरह से आपने इसी व्लॉग में शुरू किया है बालों पे हाथ फेरना, वही सारी चीज़ें उसके अंदर आती चली जा रही हैं। और अगर ऐसा होता तो आप किसी ना किसी तो पीटीएम में गए होते, लेकिन आपने कोई भी पीटीएम इसकी अटेंड नहीं करी है। यू डोंट नो द प्रोग्रेस कि वो क्या चल रहा है, कैसे स्कूल में चल रहा है, कैसी उसके एकेडमिक्स हैं, कुछ भी आपको पता नहीं है। और आप बात कर रहे हो इस बात की कि भाई जब कोई गलती हो तो उसको तभी सुधारना चाहिए और तभी उसको बोलना चाहिए। इस बात का नहीं ख्याल करना चाहिए कि वो बचपने वाली बात है। तो जनाब जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उस चीज़ों पे लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सवाल उठे थे बहुत ज़्यादा कि दोनों की बच्चों की परवरिश अच्छी क्यों नहीं हो रही और क्यों करके इन लोगों ने उसको छोड़ दिया इस तरह से। एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा केयर करता था, मैं बहुत ज़्यादा देखभाल रखता था, लेकिन अगर ये बिगड़ा है तो किसी और की वजह से बिगड़ा है, और आप समझ गए होंगे किसकी वजह से ये बिगड़ा है। तो यहाँ पर भी जनाब जो है निशाना लगाने से बाज नहीं आए कि ये जो है कौन इसको बिगाड़ रहा है। यही तो वो फैमिली वैल्यूज़ हैं जिसकी आप अभी अभी बातें कर रहे हैं कि फैमिली वैल्यूज़ पर, और कह रहे हैं कि फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से मोड़ देते हैं इस बात को कि भाई ये किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अब वो जिस तरह से डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे केयरिंग वाली बात करते हैं कि जब भी कोई बात होती है, अम्मी को लेकर बात होती है, तो मैं हमेशा इसकी तरफ देखता हूँ और ये उसमें हेल्प करता है कि अम्मी का ध्यान रखा जाए। और जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ या घर पे नहीं हूँ तो मैं कांस्टेंट इसकी टच में रहता हूँ, और ये घर का उसी तरीके से ख्याल रखता है कि जैसा कि मैं रखता हूँ। भाई वाह, आप जो कह रहे हैं कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अम्मी का जो है ख्याल जो रखता है। क्यों भाई, आप कहाँ चले गए हो, नीचे ही तो फ्लैट है, और उसके बाद में भी आप ये कह रहे हो कि अम्मी का ख्याल ये रखता है, और कैसा रखता है। और ये इसी 1 साल में ही उनको डायबिटीज़ डेवलप हो गई, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि तुमने देखना बंद कर दिया, 1.5 साल से तुमने वहाँ देखना बंद कर दिया। और जिसका नाम लगा रहे हो, अगर वो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली देता तो, और आप उस पर एक्शन लेते, तो क्या ये दिन देखने होते? तो ये सरासर जो व्लॉग में अपने को कवर अप करने के लिए, उस बच्चे को कवर अप करने के लिए सारे डायलॉग बोले जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि देखना कि वो शुगर जो उनकी बढ़ने ना पाए, और वो क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग भी व्लॉग में सब देखते होंगे, तो सिर्फ कहने के लिए हैं, आप सिर्फ अच्छा अच्छा बोल कर अच्छे नहीं बन सकते। और भाई कितना कवर अप कर रहे हैं, कितना कवर अप कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ तो ऐसा नहीं है, इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चलती रहती हैं, डांस भी करता है, दूसरा ट्यूशन भी पढ़ता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, उसके बाद में भी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। हम लोग बेंगलोर गए थे तो ये सारे काम छोड़ कर अपने ना यहाँ ध्यान रखता है। भाई आपने तो इतना जिम्मेदार बना दिया, हमें तो खुद शर्म आने लगी है कि हम इस बच्चे के बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। और लोग पागल हैं क्या जो इसके बच्चे के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। भाई इतनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती, हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती, पता नहीं स्कूल वाले भी ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं। भाई देखो, वो तो डब्बा भी कह चुकी है कि इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए घर में तो बहुत अच्छा है, बाहर में अच्छा है या नहीं है, पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब जो जनाब यहाँ पर पापा बन गए हैं, यानी कि नान के पापा बन गए हैं, तो एक और के पापा हैं। अब उसका जिक्र जो है मैडम कर रही हैं, और वो मैडम किसके पापा के जिक्र कर रही हैं? मैडम बात कर रही हैं डब्बा की, यानी कि डब्बा के भी वो फादर हैं। और कैसे फादर हैं, और उसका रेफरेंस क्या दे रही है कि जिस तरह से वो झलक के सेट पर गई थी और उसने ये कहा था कि आप मेरे लिए फादर फिगर हैं। और जिस तरह से पापा को हेल्थ इशू हुए और जिस तरीके से उन्होंने जो है संभाला उनको और ये सब किया, भैया ये क्या मैडम बात कर रही हो। जब पापा जिसके भी होते हैं उनको अगर हेल्थ इशू होते हैं तो बेटा जो है अपना बेटा वाला फ़र्ज़ निभाता है, वो बाप नहीं बन जाता है। इसके बाद में ये कह रही हैं, मैडम कह रही हैं कि जिस तरह से वो जो डब्बा के साथ में हमेशा खड़े रहे और उसका साथ दिया हर चीज़ में, और ही मेड श्योर कि वो जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है वो ठीक तरीके से कर पाए।
भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने उसके लिए कौन सा रिश्ता देख लिया। वो बहन लगती है तुम्हारी, तो बहन होने के नाते भी आपको कोई ना कोई तो रिश्ता सेलेक्ट करना चाहिए था। और आप इतने लंबे समय तक उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाए, और उसके बाद में उसने ये सब कांड कर लिया। उसके ऊपर ये कहते हो कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जबकि इतने सारे तस्वीरें हैं इस बात की कि जब मौधा में गए थे और वहाँ पे उसका बर्थडे मनाया गया था, तब भी वो जो वहीं पे उस बर्थडे में बैठा हुआ था। जब उसको जानते नहीं थे, जब वो आपका फ्रेंड नहीं था, तो वो कैसे बैठा हुआ था। और उसके अलावा भी एक और फंक्शन में वो आपके फंक्शन में बैठा हुआ दिखाई दिया था खाने वाने के टाइम पर। तो भी ऐसा आपने फादर फिगर निभाया कि और आपकी बहन के साथ में इस तरह के कांड हुए, और आपने वो सब जो है जो पता भी नहीं लग सका, और आप उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सके। और मैडम बता रही हैं कि भाई वो फादर जो है ना ऐसे तो होते हैं जो पीछे खड़े रहते हैं और कहते हैं बेटा मैं हूँ, और सब चीज़ें जो ठीक तरीके से होने देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई बेटा मैं हूँ, आप करो जो करना है। तो ये था इनका जो है बाप का प्यार, या ये कहिए कि किस तरीके से ये फादर बन गए थे। आपने तो देख ही लिया, कहीं पे भी कोई ऐसी छाप दिखाई देती है आपको जिस तरह की बातें मैडम कर रही हैं। ये टोटली जो है कवर अप है, या एक जवाब है जो डब्बा ने कि कई तरह के सवाल उठा दिए थे उसके ऊपर के किस तरीके से इन्होंने फादर बनकर इन बच्चों का ख्याल रखा है, डब्बा का ख्याल रखा है। आज जो डब्बा जो भी कुछ है उसके लिए उनका सपोर्ट था, और उसी की वजह से वो ऐसी बन पाई। और अब आगे आने वाले टाइम में ये बच्चे भी इस तरह बनेंगे, और ना ही ये बच्चे कुछ ऐसे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को समझते हैं। रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए, सब लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। आप लोग आते हैं अपना अपना कवर अप जो दे जाते हैं। उस डब्बा ने अपना कवर अप दिया कि क्यों करके ये बच्चे जो बहुत बढ़िया हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, इनके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप लोग भी दोनों अपना पक्ष लेकर आ गए यहाँ पर। तो लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अपने व्लॉग के नीचे के कमेंट्स ही पढ़ लिया करें, उसमें साफ साफ सब कुछ दिखाई दे जाता है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।